वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। हम कर रहे हैं क्लास 9 की न्यू बुक जो लॉन्च हुई है गणित मंजरी। उसका सेकंड चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं। 2.1 जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की मैंने पहले ही उसका वीडियो बना दिया है, प्लीज आप उसे चेक करिएगा, उसके वीडियोस को भी देखिएगा। देन इसके जो एक्सरसाइज 2.2 है इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर दिया। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा, प्लीज उसे भी देखिएगा। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। इस क्वेश्चन में बेसिकली दो पर्संस की बात की गई है, एक सलील और उनकी मदर के बारे में। दोनों की एजेस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन जो है बहुत, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको देखने में बहुत ज्यादा ऐसा टिपिकल लगेगा, टफ लगेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाते हैं अगर आप लाइन टू लाइन हर चीज को समझते हैं तो। वैसे एग्जामिनेशन पर्पज से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर एजेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस पे पूरा ध्यान बना के क्वेश्चन को समझिएगा और सॉल्यूशन को भी बिल्कुल ध्यान से एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए हम रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। The present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. After 5 years, their ages will be up to 70 years. मतलब अगर ऐड कर दिया जाए, their ages will add up to 70 years. Find their present ages. अभी की present age दोनों की पता करना है, ओके? इसके अलावा क्या बोला है? The present ages of Salil's mother is 3 times. सलील की जो एज है उस एज से उनकी मदर की जो एज है वो 3 गुना बड़ी है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर बच्चा है तो उनकी मदर की एज तो कुछ साल ज्यादा ही होगी, और यहाँ पर उसका एक रेशियो आपको बता रखा है कितने टाइम्स बड़ी है, 3 टाइम्स, मतलब 3 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। देन उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, लेकिन हमें पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करना होता है। आप कहां से स्टार्ट करें ये समझना सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है। तो जो क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, जब भी ऐसी चीज आपको दिख जाए तो हमें वहीं से ही स्टार्ट करना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैसे लिखना है इसे। तो हम लिखेंगे जो हमसे पूछा जाता है हम उसी की बात करते हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हम प्रेजेंट एजेस ही लेंगे, और इसमें हमेशा जो छोटा एज का पर्सन होता है, जैसे सलील की बात की गई है तो सलील की एज को ही पहले वेरिएबल दिया जाएगा। तो स्टार्ट भी हमें वहीं से करना है, क्योंकि उसकी एज से ही कंपेयर उनकी मदर की एज का किया गया है। तो हम लिख लेते हैं लेट the present age of सलील। ओके, तो कितना हो जाएगा? तो हमें अननोन है तो हम लिख लेते हैं उसकी एज को x years। अब इसी से कंपेयर करते हुए उनकी मदर की एज के बारे में बोला है कि सलील की जो मदर है वो 3 टाइम्स बड़ी है सलील से। तो हम लिख लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, उसका कंपैरिजन किससे दिया है? सलील की एज से। सलील की एज जो है x इयर्स, उसका 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x इयर्स, ओके, क्योंकि हम इसका बाद में यूज करेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां तक का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद क्या होता है कि उनकी एजेस से रिलेटेड कुछ चेंजेस आए हैं। तो देखिए, अगर आपकी जो आज एज है उस एज में अगर आपसे बात करें कि 5 साल बाद, तो अभी आप अपनी एज जो भी कंसिडर कर रहे हैं, अगर 10 इयर्स कंसिडर कर रहे हैं तो उससे 5 साल बाद तो 10 + 5 ही बोलेंगे ना आप। तो यहां पर भी ऐसा ही है, सलील की जो एज है उसकी एज से 5 साल बाद तो उसकी एज में 5 इयर्स ऐड करने पड़ेंगे। सेम उनकी मदर की एज के साथ भी आपको 5 इयर्स ऐड करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद जो परिवर्तन होने वाला है एजेस में वो लिख लेते हैं। तो सलील की एज कितनी हो जाएगी? सलील की एज चेंज होने वाली है, वो हो जाएगी x तो रहेगा ही सही, जो प्रेजेंट एज है वो तो रहेगा, लेकिन उसमें 5 साल और बढ़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा चेंज करना है, x लिखना है, उसमें 5 साल ऐड कर देना है। और मदर की एज क्या हो जाएगी? उनकी मदर्स एज कितनी हो जाएगी? जो अभी है 3x, उसमें भी 5 जुड़ेगा। देन यहां तक होने के बाद उन्होंने क्वेश्चन में एक पार्ट हो दिया है कि देयर एजेस विल ऐड, जो अभी 5 साल बाद जो उम्र आई है उसको ऐड करने पर दोनों की एजेस अगर सम करते हैं 5 साल बाद तो कितना हो जाता है? वो ऐड होने पर 70 हो जाता है। तो हमें इसी तरह से एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है, ये दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले लिखेंगे x + 5 + 3x + 5 इज इक्वल टू, दोनों की एजेस को ऐड करते हैं तो 70 आ जाता है। अब यहां से तो आपको पता ही है वेरिएबल वाली टर्म सेम वेरिएबल वाली टर्म से ऐड होती है, तो हम x
और 3x को ऐड करेंगे तो हम लिख लेते हैं x प्लस 3x प्लस जो टर्म्स कांस्टेंट है, इनके पास वेरिएबल नहीं है ना, 5 के पास भी वेरिएबल नहीं है, तो हम LHS पे वर्क कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ये वाला 5 प्लस ये इज इक्वल टू 70। ना 3x वेरिएबल सेम होने के कारण दोनों ही टर्म्स ऐड हो जाएगी, यहाँ पर 3x है और यहाँ पे 1x है, मतलब एक और x आ चुका है तो ये बन जाएगा 4x प्लस नंबर टू नंबर मतलब कांस्टेंट टू कांस्टेंट ऐड होंगे, 5 प्लस 5 हो जाएगा हमारा 10 दैट इज इक्वल टू 70। अब देखिए अगर इसको सॉल्व करना है तो ये वाली टर्म के पास वेरिएबल है तो ये लास्ट में सॉल्व होगी। अब हम एक एक करके टर्म्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो हम लिखते हैं 4x इज इक्वल टू 10 को उधर शिफ्ट करेंगे 70 के पास, तो यहाँ पर इसके पास प्लस का साइन था तो उधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लिख देंगे -10। देन 4x इज इक्वल टू 70 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल बी गेटिंग एज 60। नाउ x इज इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों के पीछे मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 60 के नीचे चला जाएगा 4 एंड ये डिवीजन परफॉर्म करेगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो x किसके इक्वल आ जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और रिमेनिंग 2 बचेगा तो 5 टाइम्स में ये इसको कैंसिल कर पाएगा। तो x का जो आंसर हमारे पास आया है वो 15 आया है, लेकिन अभी तक भी दोनों की प्रेजेंट एजेस हमें पता नहीं है तो हमें रिटर्न से वापस फर्स्ट और सेकंड सेंटेंसेस पे आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सलील की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, क्योंकि हमें ये पता करना था ना, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रेजेंट एजेस, तो अब हम लिख लेते हैं प्रेजेंट एजेस ऑफ सलील। सलील की कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमने कितना बोला था, सलील एज कितनी हो जाएगी, x है तो हमने x कैलकुलेट किया ना, x कितना है हमारा 15, तो हम लिख देंगे इसको 15 इयर्स। सलील की एज आ चुकी है 15 इयर्स और उनकी मदर की जो एज है हम लिख लेते हैं सलील्स मदर एज कितना है, वो यहां पर आया था ना 3x, x जितना भी आया उसका 3 टाइम्स, तो हम लिखते हैं पहले 3x, मतलब 3 के साथ x की जो वैल्यू हमने निकाली है 15 वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन आंसर आ जाएगा 45 इयर्स। तो जो उनकी मदर की एज निकल के आई है कैलकुलेट करने के बाद वो आया है 45 इयर्स और सलील की जो एज निकालने के लिए बोला था वो आया है 15 इयर्स। तो अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन को अगर हम समराइज करते हैं देखते हैं तो हमें क्या करना है, हमेशा जो चीज पूछी गई है उसी से स्टार्ट करना है। जो पूछा गया है सलील की एज क्योंकि वो छोटा है उसके कंपैरिजन में मदर की एज 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया, देन ईयर्स बढ़ा दिए हैं तो हमने ऐड कर दिया उन ईयर्स को, कंपैरिजन करने के बाद वो 70 से इक्वल में आ रहा है, सॉल्व करना तो हमें आता ही है, देन x इज इक्वल टू 15 और वैल्यू पुटिंग करके सॉल्व कर देना है। तो ऐसे करने से क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं और एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको समझ में आए हैं और अच्छा लगा है एक्सप्लेनेशन तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और भी वीडियोस अपलोड होंगे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।